आज की क्लास में आपको थोड़ी सी दिक्कत लगेगी क्योंकि ऑलरेडी कुछ निकल चुका है ना, और पूरा बैच चल रहा है, तो 2-3 दिन लगेंगे कंफर्टेबल होने में। ठीक है, तो घबराना मत, और जहाँ से नया टॉपिक बोलूँगा वहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बोलो बोलो। जब तक बच्चे आ रहे हैं तब तक तो बोल ही सकते हैं। ऐसा लग रहा है सारे बाहर खड़े लग रहे हैं। सर मुझे समझ नहीं आया, शो दैट द नंबर 231 and 396 are not co-prime। बोल रहे शो करो कि ये को प्राइम नहीं है। अब समस्या है, पहले बताओ को प्राइम नंबर। सर मुझे को-प्राइम नंबर भी बस समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, बैठो, घबराओ मत। एक एक क्वेश्चन की प्रॉब्लम लूंगा, मैंने दे दिए तो खत्म नहीं होगा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बैठो। ऑनलाइन वाले बता दीजिए ऑडिबल है तो हैंड रेज दे दीजिए जरा। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, झटका मत खाया करो, मैंने बोला तो वीडियो खोली फटाफट से, है ना चाहे खोल के रखा करो। ये तो तुम्हारे लिए ही जरूरी है, मेरे लिए नहीं है ना। इससे थोड़ा सा टाइट होने से आपके नंबर 5-10 ऐसे ही बढ़ जाएंगे खेल खेल में। पढ़ते तो आप ऐसे भी और ऐसे भी हो, लेकिन फर्क आ जाएगा। लड़ाई मत लड़ो, जहां जगह मिले वहां आराम से बैठ जाओ। नए बच्चों को फर्स्ट रो पे आना पड़ेगा, कोई भी बच्चा अगर फर्स्ट क्लास ले रहा है तो आज की क्लास के लिए फर्स्ट रो पे आ जाओ, फिर आप अपने फ्रेंड के साथ बैठ जाना। ये बच्चा फर्स्ट क्लास ले रहा है, हाँ तो आगे आओ। आप वही बैठे रहो, आप टेंशन मत लो, आप ठीक बैठे। टाइम 8 से 9। आप थोड़ा थोड़ा अंदर हो जाओ, और बैठने के साथ आपको क्लास में सारे बच्चे ध्यान से सुनिए। जैसे ही आप बैठ गए आपको बातें नहीं करनी है, बैठ गए तो बस सीधा क्लास पे ध्यान देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, समय की बड़ी कीमत है। तो खैर, अभी जब तक मैं इस बैच में एडमिशन ले रहा हूँ ना, हमारी क्लास थोड़ी रुक के चलेगी कि 1.5 घंटे में पता नहीं कितना काम हो जाना चाहिए, और हम उसके मुकाबले आधा ही करेंगे कई बार। तो 1-2 दिन और बचे हैं बस, एडमिशन अब बंद ही करने हैं इस बैच में क्योंकि थोड़े ज्यादा ही लग रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन आज भी नए बच्चे हैं। कितने नए बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो इनको भी तो समझाना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सा पीछे का बैकअप देते कराऊंगा, या मन हुआ तो टॉपिक ही चेंज कर दूंगा क्योंकि नया टॉपिक तो हर कोई समझ लेगा। ठीक है, और जब सारे कॉमन आ जाएंगे फिर पुराने वाला कराना पड़ेगा। ठीक, और जैसे ही हमारे बैच में हम कोई एडमिशन नहीं ले रहे, 1-2 दिन में हम बंद कर देंगे, फिर वो लगातार कॉन्टिन्यूटी में क्लास चलती रहेंगी क्योंकि नया बच्चा कोई आना नहीं है, तो फिर कॉन्टिन्यूटी में सब समझ पाएंगे। अभी नए बच्चों को कंफर्टेबल करने के लिए उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा लेते हैं, लेकिन नए बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम भी आएगी,
क्योंकि मेरा ऑलरेडी टॉपिक एनसीईआरटी से लगभग खत्म हो चुका है, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो जब एनसीईआरटी ना आती हो तो एक्स्ट्रा में दिक्कत लग सकती है ना, 1-2 दिन की दिक्कत है, उसके बाद मैं सब आगे पीछे करके आपको समझा दूंगा। ठीक है जी, करें शुरू, निकाल लो असाइनमेंट सारे। आज के क्वेश्चन तो बढ़िया पढ़ने वाले हैं। असाइनमेंट में रोक दो, पहले एनसीईआरटी वाइंड अप करेंगे। पहले एनसीईआरटी निकालो, सेकंड एक्सरसाइज 1.2 1.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। सब बच्चे बातें मत करिए, ये पक्का विश्वास मानना, पिटाई करता हूँ और बहुत ज्यादा करता हूँ। आराम से नहीं करूंगा, जल्दी नहीं करूंगा, 10 बारी कहूंगा, 11वीं बारी बहुत ज्यादा करूंगा। सिर्फ किस बात पे पिटाई होगी पूरे साल समझ लेना, ठीक है। डर नहीं होना चाहिए बैठने में, क्लास में बैठने में। जैसे नया बच्चा हो तो डर जाए, बोले पहली क्लास में धमकी दे दी, मार देंगे, काट देंगे, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। अरे जब हम पढ़ना चाह रहे हैं और आप शोर मचा रहे हो तो पिटाई करनी बन रही है, वैसे नहीं। वैसे तो आप क्वेश्चन जितना मर्जी पूछते रहो, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड जितना मर्जी डिस्कस करते रहो, उसमें कोई डर नहीं होना चाहिए। करें शुरू। तो अब डिसिप्लिन तो बना के रखना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम क्या होती है, 10-15 बच्चों तक जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मैं सबको लिबर्टी देता हूँ, सब नए हो, पूरे साल ये बात समझनी पड़ेगी, ध्यान से सुन के चलना। 10-15 बच्चों जो मर्जी बोलते रहो, कोई बात नहीं, हमारी क्लास अच्छे से चल रही है, 20 में चल रही है, 30 में चल रही है, 70 में नहीं चलती है क्लास। आपकी क्लास में, स्कूल में भी 40 स्टूडेंट का क्लास है, 70 में पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए हमें, तब आप समझ पाओगे, तब डिसिप्लिन मेंटेन होगा, तो मैं कुछ कह पाऊंगा और आपकी तैयारी हो पाएगी। बस कैसे चलना है, सिर्फ ऐसे समझना है कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ भैया से, और जितना टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है वो मैं भैया को बोलता जाऊंगा और समझता जाऊंगा, ठीक है। बीच बीच में गैप आएंगे, वहां थोड़ा बहुत मौका मिलेगा, आप आपस में बात कर लो, नहीं तो आप आपस में बात नहीं करेंगे इस क्लास में किसी भी हालत में। करूं अब शुरू? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा जो नए बच्चे बैठे हैं, एक छोटी सी बात मेरे को आपको याद करानी पड़ेगी, जो आगे पीछे मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास दूंगा 2-3, जो पीछे का छूटा है, और वहां कंसेप्ट से समझा दूंगा, ठीक है। तो 1-2 बातें याद करके तुम आज की क्लास समझना शुरू करो। जैसे कि रैशनल नंबर आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होता है कि सर कोई भी डिवाइड वाला नंबर रैशनल नंबर है। नंबर जिसे हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख पाए वो रैशनल नंबर है, मतलब डिवाइड में लिख पाए। और ये भी आपको पता ही होता है किसी भी रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर, ये मैंने क्यों लिखा, क्यों डिनोमिनेटर कभी भी 0, क्योंकि नीचे 0 आ जाए तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। मोटे तौर पे नए बच्चों से पूछ रहा हूँ, भी पुराना से कोई बात नहीं हो रही, कि आपको इतना पहले नहीं भी पढ़ा हो तो भी अभी समझ लेना कि कोई भी डिवाइड वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। सिंपल बात, जिस नंबर को हम डिवाइड में नहीं लिख पाए, p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाए, वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा हमारे साथ है, ये मुझे कोई रेशनल नंबर का एग्जांपल देगा। इरेशनल, वेरी गुड, आप तो बहुत ही तेज हो, ठीक है। रूट वाले छोड़ दो, स्क्वायर रूट वाले कोई नहीं बोल रहे। 2.22 रिपीटिंग, बोलो बच्चों 2.22 रिपीटिंग। ये अपने स्कूल का टॉपर जैसा है, 95 से नीचे तो नंबर ही नहीं लाता है, ठीक है। बस ये है कि मेरे साथ बैठा नहीं, अभी स्कूल में भी शायद नहीं पढ़ा होगा बच्चा। रिपीटिंग नंबर बोलो रैशनल होते हैं कि नहीं, 9 बिना पढ़े थोड़ी आया हो भाई, मेरे को समझाना तो आपको बाद में पड़ेगा, लेकिन 9 पे क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए ना, आपने 9th में नहीं सीखा था रिपीटिंग नंबर को हम रैशनल लिख सकते हैं, सीखा नहीं था कि कोई कोई एक्स मान लेते थे 10 से मल्टीप्लाई कर, याद आ रहा है कुछ है, ठीक है। ये मैं पूरा 1 घंटा देके 1.5 घंटा देके समझा चुका हूं, मैं अलग से समझाऊंगा आप लोगों को, उस पर नहीं जा रहा। लेकिन सर रैशनल नंबर दोबारा से आ रहे हैं नए बच्चों के साथ, जिन नंबरों को हम डिवाइड में लिख पाए, सिंपल रखो सर, अभी जिसे डिवाइड में लिख पाए वो क्या है, रैशनल। और जिसे सर ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसे हम डिवाइड में नहीं लिख पाए, कोई डेसिमल नंबर जो ना तो खत्म हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, चलते जा रहा है, ना रिपीट हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, कभी खत्म नहीं होगा, कभी रिपीट नहीं होगा। इमेजिन करो, जबरदस्ती मत मानना, इसलिए मत मानना कि मैं कह रहा हूं भैया टीचर कह रहा है तो होता होगा, तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, और जितना मैथ्स आता है उस पर चलेगा कि हाँ हम इसे डिवाइड में नहीं लिख सकते। हर किसी को अपने आप से समझ में आएगा, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। ना तो ये खत्म हो रहा, ना ये रिपीट हो रहा, कोई बात ही नहीं है, मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, जितना मैं सबने आज तक सीख रखा, हम इसे डिवाइड पे लिख दे, और कोई नहीं लिख सकता। वजह खत्म नहीं हो रहा ना सर, गिन नहीं सकते ना कितने डिजिट, मान लो गिन लेते 100 डिजिट, तो 1 के साथ नीचे 100 जीरो लग जाती, गिन तो सकते ही नहीं आप,
रिपीट होने वाले वो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, मैं रिपीट होने वाले में 9th में एक ट्रिक पढ़ी थी हमने कि रिपीट होने वाले को किसी ट्रिक से हम डिवाइड में लिख देते थे, था 9th में कुछ ऐसा, ठीक है। तो जो ना खत्म हो, नॉन टर्मिनेटिंग, ना रिपीट हो, नॉन रिपीटिंग, उन नंबरों को हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, इन्हें डिवाइड में नहीं लिख सकते। तो जो डिवाइड में नहीं लिख सकते वो क्या है, इरेशनल नंबर। यहां तक क्लियर है। अब मैं इन भाई 10 मिनट लगेंगे, बाकी सब माइंड में सोचते जाना इनको सेम प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, ठीक है। अब मैंने आपको कहा, जैसे आपने कहा रूट 5 इरेशनल है, ये हम सबको भी पता है, हम सब प्रूफ भी कर सकते हैं रूट 5 इरेशनल है, इस बच्चे को भी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी रूट 5 इरेशनल है, लेकिन मैंने कहा बेटा प्रूफ करके दिखा दो आप। तो क्या आप प्रूफ कर पाएंगे? मैं एक आइडिया देता हूं आपको कि आपको 10th जैसा होने की जरूरत नहीं है, आप 8th का मैथ्स भी आपको याद आ जाए ना, आप रूट 5 को इरेशनल प्रूफ कर दोगे। क्या 8th के मैथ्स में आप 5 का एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखते थे? कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा है? पूरा याद ना है जाने देना, टेंशन मत लेना, बस ये याद करना कोई मेथड था रूट निकालने का, और उसमें डेसिमल में रूट आता था। मुश्किल होता है, बच्चे भूल जाते हैं 10th तक आते आते, तो भूल गए जाने दो, मैं कह रहा हूँ डेसिमल में आता था कोई मेथड, मान लो याद आ जाए और आप डेसिमल में रूट निकालना शुरू करा। अब मान लो ना तो ये खत्म हो और ना रिपीट हो, तो क्या हम बोल पाएंगे इरेशनल नंबर? बोलो आप बताओ, सारे नए बच्चे बताओ। मान लीजिए हम इसका रूट निकाल रहे हैं किसी भी मेथड से, डेसिमल में रूट आ रहा है, नंबर चलते जा रहे हैं, खत्म कभी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो रैशनल हुआ या इरेशनल? पक्का? तो प्रूफ हो जाएगा ना, तो 10 पढ़नी नहीं चाहिए। आओ हाँ बैठोगे, वहीं बैठना पड़ेगा, आप लोग थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाओ। अब इसके लिए बोलो, मेरी प्रॉब्लम है, मेरे 100 बच्चों के बैच में भी एक भी ऐसा बैठा हो जिसको समझ में ना आ रहा हो, नया हो, तो मैं बाकी 99 को पढ़ा ही नहीं सकता, मेरे को पहले उसे एक को पकड़ना पड़ता है, भाई तेरे को तो समझना ही पड़ेगा, तेरे लिए बिना मैं आगे नहीं चलूंगा, ठीक है। तो इसलिए अब सब रुके रहना, मैं बिना किसी को लिए आगे नहीं चलूंगा, सबको पकड़ूंगा, ध्यान से सुनते रहना, कोई भी फर्स्ट क्लास का बच्चा। सर कोई मेथड, हमें मेथड आता नहीं है, भूले कोई बात नहीं, हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाला, डेसिमल के बाद चलता जा रहा है और खत्म नहीं हो रहा। इस बच्चे ने, नया बच्चा है, इसने रूट निकालना शुरू कर दिया, मान लो मेथड मैंने सिखा दिया, 100 डिजिट तक इसने सॉल्व किया, डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक, और कहीं भी रिपीट नहीं हुआ कोई भी डिजिट, और ना ये खत्म हो रहा, तो इस बच्चे को क्या बोलना चाहिए, नंबर रैशनल है या इरेशनल है? इरेशनल। नए बच्चा कोई जवाब मत देना, जबकि मैं बोलूंगा बेटा ये आपने 100 डिजिट तक ट्राई किया था, मान लो आप 200 डिजिट तक ट्राई करते और ये खत्म हो जाता, तो ये रैशनल बनता है या रैशनल? तब रैशनल बन जाता। तो आपका तो करना फेल हो गया, कभी खत्म हो जाए, मान लो 1000 साल तक आप इसे सॉल्व करते रहो, और 1000 साल तक सॉल्व करते 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 कभी ये खत्म हो गया, तो फिर तो आप गिन पाओगे ना इसे, और गिन पाओगे तो नीचे 1 के साथ उतनी जीरो लगा पाओगे, और फिर ये क्या बन जाएगा, रैशनल। और मान लो 1000 साल तक ये कर रहा है भैया, नहीं खत्म ही नहीं हो रहा, अब तो रिपीट भी नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रहा, तब तो इरेशनल बोल दूं, मैंने 1000 साल लगा दिए, तो क्या पता 1100 साल बाद खत्म होना हो, यानी ये मेथड सही नहीं है, इससे हम रैशनल और इरेशनल नहीं प्रूफ कर पाएंगे। इतनी बात क्लियर है? तो कोई और मेथड लाना पड़ेगा। कोई और मेथड क्या होता है, ध्यान से देखते रहो। अब एक प्रॉपर्टी नए बच्चों को मैंने बोला कि मेरी 4-5 क्लास निकली हुई है, तो एक प्रॉपर्टी याद कर लेना, तो मैं आगे की क्लास समझा पाऊंगा, और ये प्रॉपर्टी अलग से एक्स्ट्रा बुला के समझाऊंगा आपको। आपको ये याद करना है कि रूट के अंदर आप कोई भी प्राइम नंबर लिखो, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर जो मर्जी लिखते जाओ, प्राइम नंबर तो समझते हो, जो अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं और किसी से नहीं होते, चेक कर लो, 2 प्राइम है, 2 2 और 1 से ही होता है, 3 3 और 1 से ही होता है, क्लियर है? ये रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर लिख दो, ये सारे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, इन्हें हम कभी भी डिवाइड में नहीं लिख सकते। इसका प्रूफ हम ऑलरेडी 1.5 घंटा लगा के सीख चुके हैं, और इसका प्रूफ भी हमारे सिलेबस में है, बस नए बच्चों को अलग से सिखाऊंगा। तो अभी के लिए याद कर लो, रूट के अंदर प्राइम नंबर हो गया तो सर वो इरेशनल होता है। यहां तक बात क्लियर है? अब मैं लेवल 2 के क्वेश्चन पे जा रहा हूं, ये तो एक लेवल था जो हम कर चुके हैं, अब मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा, 3 प्लस रूट 5 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है। टीपी का मतलब हमेशा ध्यान देना, टू प्रूफ रहेगा, ठीक है? क्या प्रूफ करना है? 3 प्लस रूट 5 इज एन
इरेशनल नंबर। सर कैसे करोगे? मेथड यूज करूंगा मैं प्रूफ करने के लिए, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। जो इतने सारे बच्चों को हम पढ़ा रहे हो तो ये भारी नाम होते हैं, तो बच्चों को लगता है मैथ्स मुश्किल हो रहा है, ये क्या है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, नाम को छोड़ो। कोई चीज जब हमें मतलब हजारों हजार साल तक हम लोग प्रूफ कर रहे थे, ये जेन्युइन बात है, और किसी से प्रूफ नहीं हो रही थी, और सब सीधे सीधे डायरेक्ट मेथड से सीधे तरीकों से प्रूफ कर रहे थे। तो एक मैथ्स में किसी ने उल्टा तरीका बनाया जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जिससे हम चीजें प्रूफ कर लेते हैं, जो नहीं हो रही वो भी प्रूफ कर लेते हैं। वो क्या है, जरा स्टेटमेंट से सुन लेना, थोड़ा दिमाग चलाना आ जाएगा। एक सेकंड, बच्चों को ज्वाइन करा लो। नए बच्चों को सुनना, पुराने सब सुन चुके हैं। मान लो मैंने कहा ये मेरे को प्रूफ करना है कि एक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसे मार्कर कहते हैं, यानी मैंने कहा प्रूफ करके दो ये मार्कर है। तो बच्चे ने बोला नहीं हो रहा सर, कोई तरीका नहीं पता। तो मैंने कहा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाओ, उससे हो जाएगा। सर ये क्या है? शुरू में उल्टा मान लो, जो प्रूफ करना है उससे उल्टा मानो। मानो ये मार्कर नहीं है, तो एक स्टेटमेंट ऊपर लिखी, मान लिया ये मार्कर नहीं है, इन्वर्टेड कोमा। क्या माना हमने? ये मार्कर नहीं है। इससे रिजल्ट निकालो, इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना शुरू कर दो, रिजल्ट निकालना शुरू कर दो। कोई ऐसा रिजल्ट आए जो सही है, जो रिजल्ट ये सारे नए बच्चे चिक के बोले सर ये तो बिल्कुल सही बात आ गई। सही बात आ गई तो जो माना है वो भी सही है, यानी प्रूफ हो जाएगा मार्कर नहीं है। लेकिन दोबारा सुनना, मैंने माना शुरू में मार्कर नहीं है, मान लिया, इस चीज को सॉल्व करा, स्टेटमेंट को सॉल्व करा, सॉल्व करते करते रिजल्ट आए, रिजल्ट एकदम से एक रिजल्ट आया जो गलत है। बच्चा चीख के बोला भैया ये जो रिजल्ट है ना आपका गलत आ गया। सारे बच्चे बोल रहे गलत आ गया, रिजल्ट गलत, तो जो माना है वो भी, यानी मैंने माना था ये मार्कर नहीं है, ये बात गलत है, ये गलत है तो फिर ये मार्कर है। कहानी क्लियर हो गई? इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। शुरू करें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को। ठीक है, 3+√5 को इरेशनल प्रूफ करना है, नहीं हो रहा हमसे। एक मिनट, ये टाइप हम लगभग एक क्वेश्चन कर चुके थे। जिन बच्चों ने ठीक से सुन लिया था उन्हें कच्चा पक्का सा तैयार हो, मानना मत लेकिन तैयार है। अगले 3 क्वेश्चन पूरे बैच को समझा दूंगा, नए पुरानों को सबको लग जाएगा आ गया। चौथे में सबको उलझा दूंगा, जो आ गया उसी पे उलझा दूंगा। तो चैलेंज उठाओ सर, पहले 3 ढंग से समझा दो और चौथे में बदलना मत, चीजें नया क्वेश्चन मत दे देना, बिल्कुल टाइप ही बदल दो, टाइप सेम रखना, हम कर देंगे। मैं कह रहा हूँ एक से नहीं होने दूंगा और तीनों पक्का समझाऊंगा, ध्यान से देखते रहो। सर 3+√5 इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, यार हो ही नहीं रहा, किसी से नहीं हो रहा था, ये 4-5 हजार साल तक लगे रहे, नहीं हो रहा था हमसे। उल्टा मान लो, इरेशनल तो नहीं प्रूफ हो रहा है, शुरू में ही मान लिया, लेट 3+√5 इज अ, क्या माना? इरेशनल नहीं हो रहा तो भाई इरेशनल मान लिया हमने। अब एक जल्दी से जल्दी वाली बात, पहले माइंड में जाने दो क्वेश्चन को, अब मत बिठाना किसी भी बच्चे को। पुराना है, क्लास अटेंड की हुई है, क्योंकि मैं 4 बारी तो रिपीट कर चुका हूँ बार बार, 5वीं बारी भी तो बच्चे बेचारे सारे बैठे रह रहे हैं। चलो दूर से आए होगा बच्चे को बिठा दो, लेकिन आज की क्लास समझ में कम आएगी, कल से समझ में आ पाएगा। आ जाओ, अब आपके लिए रोकेंगे नहीं। कहाँ बिठाओगे बच्चे को? आप थोड़ा थोड़ा उधर शिफ्ट हो जी, गिर मत जाना बस, आओ इधर, स्मार्ट। खैर आप सुनते रहना, ऐसा नहीं कुछ नहीं क्लियर होगा, थोड़ा बहुत पता लग जाएगा। 3+√5 मेरे से इरेशनल तो प्रूफ हो नहीं रहा, मैंने क्या माना? करना इरेशनल प्रूफ तक कुछ मत लिखो, बस ध्यान से सुनते रहो। इरेशनल प्रूफ हो नहीं रहा, मैंने रैशनल मान लिया, रैशनल मान लिया। नए बच्चों को ज्यादा ध्यान से सुनना है, पुराने बहुत कई घंटे सुन चुके, उन्हें पता है बात है। अगर ये रैशनल है तो कोई रैशनल नंबर जिसे हम डिवाइड में लिख पाए, जैसे 3/5 रैशनल है ना? अगर मैंने इसे जबरदस्ती रैशनल माना है तो मैं कह सकता हूं भाई ये a/b जैसा है, होना चाहिए भाई, तो डिवाइड जैसा होना चाहिए। तो रैशनल है तो मैंने शब्दों में बोल दिया 3+√5, तेरे को ना a/b जैसा होना चाहिए, क्योंकि मैंने माना है तुझे, तू रैशनल है, तू डिवाइड का नंबर है। रैशनल नंबर में 3 खूबियां होती है बच्चों, किसी भी रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। किसी भी रैशनल नंबर में a और b इंटीजर होते हैं, कोई भी शब्द ऐसे मत जाने देना। मैं जब नए बच्चों के साथ डिटेल क्लास लूंगा तो सब कुछ पीछे की बातें समझाऊंगा, लेकिन अभी ऊपर ऊपर से सुन लो। इंटीजर होते हैं कंप्लीट नंबर, क्या होते हैं? डेसिमल में नहीं हो सकता किसी रैशनल नंबर में a और b। जैसे कोई डिवाइड का नंबर लिखा, ये a है ये b है, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, ये भी कंप्लीट नंबर होना चाहिए और ये भी कंप्लीट, तभी रैशनल नंबर है। ठीक है, आखिरी बात, अगर ये एक रैशनल नंबर है तो a और b को प्राइम भी होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? नए बच्चों को कई बातें हमें और ज्यादा टाइम लगा के समझानी पड़ेगी, अभी बात ऊपर ऊपर से चल रही है। को प्राइम नंबर वो दो नंबर होते हैं बच्चों जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए 2 और 3, 2 के फैक्टर 2 इंटू 1, 3 के फैक्टर 3 इंटू 1। बोलो ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या है दोनों में? तो एक को प्राइम नंबर है। ये कहानी क्लियर है? मालूम है आपको पहले से? सोच सकते हो? डालें गूगली, देखो इंटेलिजेंट को। ठीक है, चल बता 9 प्राइम नंबर है या नहीं? सर नहीं है। नहीं है। अगला क्वेश्चन, 9 और 25 को प्राइम है या नहीं है? है सर। 9 और 25 को प्राइम है क्योंकि दोनों की एचसीएफ 1 है। वेरी गुड, अब फंसे नहीं, नॉर्मल बच्चा फंस जाता। दिमाग मत लगाना भी ज्यादा, बस को प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है? वापस आ जाओ, रैशनल नंबर में 3 खूबियां होनी चाहिए कि नीचे वाला जीरो नहीं होता, ए बी कंप्लीट नंबर होते हैं, और ए बी क्या होते हैं? को प्राइम, यानी उनकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होती है? 1। सर वो तो ठीक है, रैशनल मान लिया, और ये तो फॉर्मेलिटीज ही है कि रैशनल की डेफिनेशन है, लिखनी पड़ती है, मान लिया है तो क्वेश्चन कैसे होगा वो बताओ ना, रिजल्ट बताओ, गलत कैसे दिखाओगे? ध्यान से सुनते रहना। ये √5 को मैं लेफ्ट रख देता हूं और 3 को राइट ले जाता हूं, तो 3 इधर प्लस हो रहा है, तो उधर जाके क्या होगा? माइनस। सबको प्लस माइनस आप एलसीएम लेके, डिवाइड के नंबर तो एलसीएम लेके प्लस माइनस करने होते हैं, कर ही सकते हो। अच्छा, कुछ इतने वीक स्टूडेंट हो सकते हैं जो एलसीएम में गड़बड़ कर देते हो। मैं जो कहूंगा अगर आप शुरू से सुन रहे हो, आप जितने मर्जी वीक हो और जितने मर्जी तेज हो, आपको समझ में हमेशा आएगा, लेकिन आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो क्योंकि आपका कैलकुलेशन पार्ट वीक है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर देते हो, आप डिवाइड में गड़बड़ कर देते हो, उसे भी तो ठीक करना है। कौन कौन बच्चा जानता है, बोलना मत, बी और 1 का एलसीएम क्या है? कुछ तो नहीं जानते। अब मैं तो लिख दूं भैया ये 10th में पढ़ाने वाली बात थोड़ी है बेटा, बी और 1 का एलसीएम तो बी आएगा, लेकिन जो नहीं जानता गया, अरे ऐसे ले ले भैया एलसीएम, बी और 1 का एलसीएम, एलसीएम का तरीका तो पता ही होगा। सर बी कोई नंबर नहीं है, तो नंबर नहीं है, बी लिखना। किससे डिवाइड होगा? बी से ही होगा। बोलो क्या आया एलसीएम? बी। कोई खास बात नहीं। बी और 1 का एलसीएम क्या आया? सबको पता है प्लस माइनस, नीचे वाला नीचे वाले से डिवाइड करोगे, जो आएगा उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई से होती है डिवाइड के नंबर प्लस माइनस। बताओ बी की बी से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 1। 1 की ए से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? ऐसे ही होता है प्लस माइनस। फिर नीचे वाले की नीचे वाले से डिवाइड, बी को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? बी। बी की 3 से मल्टीप्लाई करोगे। एलसीएम की कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत है प्लस माइनस में तो पहले वो बोल दो। ये क्लियर है? रिजल्ट आ चुका है जो गलत है। किस किस को दिख रहा है रिजल्ट गलत है? पुराने वालों को तो जबरदस्ती हाथ मत खड़े करना, है ना। अभी ध्यान से देखो, जो नए बच्चे आके बैठे हैं, अभी मैंने तुम्हें बताया था √5 √2 √3 बोलो रैशनल होता है या इरेशनल? नए वाले बच्चे बताओ, रटाया मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि ये इरेशनल है। इधर देखना जरा, ध्यान से देख के बताओ, नंबर तो नहीं है वैसे ये, लेकिन ये डिवाइड वाला नंबर रैशनल है या नहीं है? कुछ कह सकते हो कि नहीं? बोलो ये रैशनल है या नहीं है? ये रैशनल है, इस बच्चे को लग रहा है, आप बताओ। नहीं लग रहा मानना मत, चुप बैठे रहना, जबरदस्ती हाँ मत बोल के जाना, बोल जल्दी से रैशनल लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। इसको रैशनल नहीं लगने की देखो, ये जेन्युइन क्वेश्चन है। सर रैशनल नंबर तो कोई डिवाइड का नंबर होता है ना, नंबर लिखो 3/5 2/3, यहाँ तो ए बी लिखा है, मैं कैसे बताऊं डिवाइड का नंबर है या नहीं है? ए बी का मतलब क्या था? इंटीजर, यानी कोई नंबर, पूरा नंबर। कोई भी पूरा नंबर माइंड में डालो, 2 3 ए बी की जगह जो मर्जी डाल दो तो नंबर ही बनेगा, और नीचे भी नंबर ही बनेगा, और बीच में डिवाइड का साइन है, तो ये रैशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ठीक है, यानी ये हर हालत में ये यहाँ पर क्या है? और रैशनल नंबर किसके इक्वल है? अब बोलो, ये आ गया लिखा हुआ हमारे पास कि रैशनल और रैशनल इक्वल है। मैं बोल दूं लड़का और लड़की बिल्कुल सेम होते हैं, मान जाओगे मेरी बात? नहीं सर, लड़का लड़की सेम भगवान ने नहीं बनाया, आप कैसे कह दोगे? ठीक है, तो क्या रैशनल और रैशनल का ना होना इरेशनल इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। बोलो, रैशनल और इरेशनल इक्वल तो आ गया, लेकिन ये गलत बात है। 2 2 के तो बराबर हो सकता है, 3 के बराबर नहीं हो सकता। रैशनल इरेशनल के बराबर नहीं होता है। तो रिजल्ट बोलो जो आया सही है या गलत है? रिजल्ट क्या है? गलत है। इसलिए जो माना है हमने वो भी गलत है, यानी ये नंबर रैशनल नहीं क्या है। जिन बच्चों को पहले से आता था ये टॉपिक, बस सुना ही है, वो तो कर लो तेजी से, फटाफट करो एक्स्ट्रा क्वेश्चन। नए वाले भी मेरे साथ बने रहना 1 मिनट और, क्योंकि अभी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है अभी इसमें। ठीक है, इस नंबर को हमें, आप भी सुनो ध्यान से, 3 + √5 को हमें क्या प्रूफ करना है? आप ये जानते हो, नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन p/q फॉर्म कॉल्ड रैशनल। जिसे डिवाइड में लिखते हैं वो रैशनल है, जिसे डिवाइड में ना लिखते हैं वो रैशनल। कोई रैशनल प्रूफ करने का तरीका ही नहीं है हमारे पास, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड।
हमने उल्टा ही मान लिया, रैशनल तो नहीं प्रूफ हो रहा, रैशनल है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जितने स्टेप बोल रहा हूँ कहीं भी दिक्कत है वहीं बोल देना सर दिक्कत है, अटक जाने मत देना आगे। रैशनल मान लिया, अगर रैशनल है तो ए बाई बी जैसा डिवाइड जैसा होना चाहिए, तो 3 + √5 ए बाई बी जैसा होना चाहिए। ये रैशनल की डेफिनेशन है, वो मैंने साइड में फॉर्मेलिटी में लिखी है कि रैशनल में डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, ए बी कंप्लीट नंबर होते हैं, ए बी का एचसीएफ 1 होता है, नहीं कोप्राइम होता है, ताकि टीचर मेरे नंबर ना काट दे। क्वेश्चन यहाँ नहीं हो रहा, क्वेश्चन यहाँ होगा अभी। अब मैंने क्या करा, √5 की वैल्यू निकाल दी। अब बच्चा बोलेगा निकाल दी, वो कोई बात नहीं, अगर आप ठीक समझने बैठे हो, शिफ्ट कर दिया, वो सब कर लेंगे सर हम। क्यों निकाली, क्या सोच के निकाली आपने? मेरे को भी पता है कि √5 इरेशनल होता है, ये सारा बैच ऑलरेडी पिछली 5 क्लास में सीख चुका था प्रूफ करना कि √5 इरेशनल होता है। अगर मैं √5 को लेफ्ट रख दूं जो कि इरेशनल है, हम सबको पता है, और उधर कोई डिवाइड वाला नंबर बन जाए, डिवाइड वाला नंबर तो रेशनल है, तो इरेशनल किसके इक्वल आ जाएगा, रैशनल के। ये हो नहीं सकता, वही हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। हम बोल देंगे भाई रिजल्ट गलत है, इसलिए जो माना हमने वो भी गलत है, और हमने माना है रैशनल, यानी रैशनल गलत है, यानी रैशनल नहीं है, तो फिर तो ये क्या है, रैशनल बन जाएगा ना क्वेश्चन। ये सोचते हुए मैंने क्या करा, √5 की वैल्यू निकाली, तो √5 को लेफ्ट रख दिया, 3 इधर प्लस हो रहा था, उधर लेके क्या हो गया, माइनस। अब माइनस तो एलसीएम लेके ही होता है, नीचे कुछ नहीं है, 1 बी और 1 का एलसीएम भी लेके दिखाया था मैंने, ठीक है ना। इससे डिवाइड करते हैं, जब भी एलसीएम में प्लस माइनस करते हैं जो आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो बी की बी से डिवाइड 1, 1 की ए से मल्टीप्लाई, बी की 1 से डिवाइड करोगे तो बी आएगा, बी की 3 से मल्टीप्लाई 3b, और कोई नंबर तो है नहीं कि प्लस माइनस कर ही लोगे। अब नया बच्चा 10वीं की मैथ्स उसने अभी शुरू किया, बेसिक छूट गया उसका, मतलब 7-8 घंटे की क्लास छूटी हुई है, तो बेचारा तकलीफ में यहाँ आ सकता है। ये नहीं वो तेज नहीं है, अभी क्लास छूटी हुई है ना, तो कह रहे ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे को, ये तो चलो तुम कह रहे हो रट लो इरेशनल है, इसका क्या मानो। अरे ए बी नंबर है, तुम लिख के आए, कोई भी रैंडम नंबर माइंड में डाल के देखो तो डिवाइड का नंबर दिखेगा, यानी ये रैशनल नंबर है, आ गए रैशनल रैशनल लिख कर, ठीक है। अब मैं बस एक स्टेटमेंट लिखूंगा, दिस रिजल्ट इज रॉन्ग, ये गलत रिजल्ट है, implies that my assumption is wrong, इसलिए मैंने माना है वो भी गलत है, इसलिए वो नंबर मैंने रैशनल माना था रैशनल नहीं है, हो गया रैशनल प्रूफ। कहानी क्लियर है? करो फटाफट यहाँ तक, फिर आगे बताएंगे। जिनका हो चुका है एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन 1/√2 को रैशनल प्रूफ करना है, अगर आप कर सकते हो तो कर लो, मैंने बीच में रोक दिया था, एक क्लास में बोलने लगा था लेकिन क्लास खत्म हो गई थी, ठीक है भैया। तो 1/√2 को रैशनल प्रूफ करना है सबने, जल्दी से कर चुके थे, तीसरा पार्ट भी कर लिया था, सेकंड करो, थर्ड करो, और जिसने दोनों कर लिए वो हैंड रेज कर दो, सर मेरे दोनों हुए पड़े हैं, एनसीईआरटी के लास्ट 2 क्वेश्चन दोनों हुए पड़े, चैलेंजिंग क्वेश्चन, चॉकलेट क्वेश्चन, पूरा बैच सुन लो। चॉकलेट क्वेश्चन जब तक नहीं उठाना जब तक तुम ऑर्डर में मेरे कहे क्वेश्चन नहीं कर चुके। पहले एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन बचे हैं, पहले सबने वो खत्म करने हैं, अगर हो जाए और कोई कंफ्यूजन ना बने। तो ये चॉकलेट क्वेश्चन है कि √3 + √7 को इरेशनल प्रूफ करना है, आप में से जो भी कर जाएगा वो चॉकलेट जीत जाएगा, लेकिन पहले एनसीईआरटी खत्म करनी है, उसके बिना शुरू नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट है नहीं, दिख नहीं रहा, बदल गई क्या एनसीईआरटी? अच्छा चल, सेकंड तो हो गया था उस दिन, थर्ड के तीनों पार्ट करने हैं भाई, थर्ड के तीनों पार्ट करने हैं, थर्ड के तीनों पार्ट। इस पे पूछना है कुछ? इरेशनल पहले एनसीईआरटी खत्म करना, √3 + √7 हुआ। नए बच्चों को 1-2 दिन लगेंगे और आप वहां कंफर्टेबल होगे जहां मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, अलग से बुलाऊंगा 4-5 बच्चों को, और आपका पीछे छूटा वाला बता दूंगा, वही आपको मजा आ जाएगा, ठीक है जी। थोड़ा तेज करिए नए बच्चे, इसमें लास्ट में कंक्लूड करना होता है, अभी स्टेटमेंट लिखनी है तब जाके खत्म होगा क्वेश्चन, लिख पाएगा? पूछना है कुछ इसमें आपको? ठीक है,
सामने देखो, लिखो सारे, लास्ट वाली स्टेटमेंट लिखो, नहीं पहुंचे हो तो स्पेस छोड़ के लिख लेना, 2 लाइनें छोड़ के लिख लो। दिस इज रॉन्ग रिजल्ट, लिखना शुरू करो। दिस इज रॉन्ग रिजल्ट, रिजल्ट तो गलत आ गया है। implies that our assumption is wrong। पुराने वाला ट्रेडिशनल जिसको लिखना आता है, जो किताबें लिखती हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट, है ना, तो वो वाला स्टेटमेंट भी ठीक ही है। ओवर assumption इज रॉन्ग, रिजल्ट गलत है तो जो माना है वो गलत है। implies that, बीच में नहीं, ऐसे नहीं, implies that, भाई जो माना है वो गलत है, रैशनल माना था वो गलत है, यानी वो इरेशनल हो गया। implies that 3 + √5 is an irrational number। कंप्लीट। कोई बात नहीं, डाउट को मैच्योर करो, चलने दो। लास्ट क्लास बताया था ना, इंतजार, और इंतजार भी ना करके दिमाग घुमाओ, ऐसे कर लूं वैसे कर लूं, नहीं हो रहा, अच्छी बात है, पकने दो ना। बोलो, आप वहीं से बोलो, ठीक है। नहीं कर सकते हो तो कर दे, भाई सीधा हो जाएगा, लेकिन मैथ्स में ये गलत है, और क्यों गलत है भी बताया जाएगा। हो गया भैया? कोई कर रहा है स्क्रीन क्वेश्चन? नए बच्चों का हो गया इधर? हो गया बच्चों? नेक्स्ट, सामने देखिए, ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लिया। अब मैं एनसीईआरटी की थोड़ी यात्रा करा देता हूँ आपको। बीच में बोलना मत भाई कोई भी, जब मैं बोलना शुरू हो चुका हूं तो। ये सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके थे ऑलरेडी, ठीक है। एक बारी थर्ड से लेते हैं, और थोड़ा सा आसान सा लेते हैं कि नए वाले बच्चे और थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, फिर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उठा लेंगे। कराना मेरे को फर्स्ट से 1 मिनट बाद कराऊंगा, पूरा बैच छोड़ दो, पहले सेकंड पार्ट सुन लो ध्यान से, और नए बच्चे बोल लेना, आपसे अपने आप ही हो जाएगा। पहले नए बच्चे जल्दी जल्दी बताओ, √2 रैशनल होता है रेशनल? रटने को कहा है, इसका प्रूफ भी सीखना पड़ेगा, वो अलग से सिखाऊंगा, लेकिन अभी रट लो। √3 क्या होता है, √5 क्या होता है, ये सब इरेशनल नंबर है। ये कहानी क्लियर है? वापस आ जाओ। सर उसने तो 7 × √5 को इरेशनल कहा हुआ है, प्रूफ कर दे। कैसे करूं? नहीं हो पा रहा मेरे से, नहीं हो पा रहा। प्रूफ स्टार्ट, उल्टा अज्यूम कर लो। लेट 7 √5 इज अ, बोलो क्या माना? रैशनल। बोलते जाना, अभी मजा आ जाएगा। 7 √5 को रैशनल मान लिया, रैशनल है तो डिवाइड जैसा है, यानी कहना पड़ेगा ये किस कैसा होगा, a/b जैसा। अब रैशनल नंबर में 3 डेफिनेशन में 3 बातें होती हैं, उसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, और उसमें एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो कंपोनेंट है वो इंटीजर होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं, नॉन डेसिमल नंबर होते हैं, और ए और बी क्या होते हैं बताओ? को प्राइम होते हैं, मतलब उनका एचसीएफ क्या होता है। ये सारी बातें क्लियर है? सर ठीक है, आपने रैशनल मान लिया, आपने लिख भी दिया कि तू a/b जैसा होना चाहिए। अब आपको रिजल्ट निकालना है। पहली बात, रिजल्ट कैसे निकालोगे? दूसरी बात, वो सही है गलत कैसे, मतलब क्या सोचे? तो मैंने कहा बस इतना करना कि रूट वाले नंबर को लेफ्ट रखना, और बाकी जो भी नंबर बचे बिना रूट वाले होने चाहिए। इधर प्लस हो रहे हैं तो उधर भगा दो, माइनस में चले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई तो उधर डिवाइड, ठीक है। शिफ्ट कर दो, रूल ऑफ ट्रांसपोज यूज कर दो। तो बोलो 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट शिफ्ट करो, तो राइट कहां जाएगा? डिवाइड में। अब मुझे बस सोच के बताओ, √5 आ गई ना रूट वाले नंबर की वैल्यू, क्वेश्चन खत्म हो चुका है हमारा। और मैंने आपको सब कुछ नहीं पढ़ाया जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, मेरे को भी कहानी कुछ और ही सुनानी थी ये सेम क्वेश्चन कराते हुए। वो तो नए बच्चे आ गए, पहले इन्हें बेसिक तो समझाऊं, जब तो पूरा बोलूंगा। तो मैं बहुत छोटी बातें भी कर रहा हूं, जबकि इन क्वेश्चनों के लिए बहुत कुछ और समझना पड़ेगा, नहीं तो पेपर में फंस जाओगे। बस ये बताओ, √5 रैशनल होता है या इरेशनल नंबर होता है? ये तो हम सबको पता है, √5 इरेशनल। हम कोई कह दे तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। और a/7 भी इरेशनल या रैशनल? अब मैं पूरे बैच को चैलेंज दे रहा हूं, मेरे को बताओ, मैं कमजोर बच्चा हूं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ये रैशनल, ये तो कोई नंबर ही नहीं है। 3/2 5/7 कैसे बताओगे मेरे को सर ये रैशनल है? आप बोलोगे भैया क्या बात कर रहे हो, देखो तो सही ध्यान से, और भी आप खुद कह के आए हो, बताओ क्या कह के आए हो? इंटीजर है तो क्या हुआ? इंटीजर का मतलब कंप्लीट नंबर, यानी सर आप खुद ही कह के आए हो ए और बी तो कोई नंबर है, तो एक बारी कोई कंप्लीट नंबर डाल के देख लो, और B0 मत डालना, B0 नहीं हो सकता। बाकी कुछ भी डाल के देख लो, A2 डाल लो, B3 डाल लो, कोई भी नंबर डाल के देख लो, बनेगा कि नहीं बनेगा ये डिवाइड? में कहूंगा हाँ बनेगा, तो फिर बताओ फिर इसका क्या मतलब हुआ? मैं कहूंगा रैशनल हुआ फिर तो ये। तो आप बोलोगे फिर रैशनल है तो लिख क्यों नहीं रहे इसे रैशनल नंबर है? तो बोलो लेफ्ट साइड है इरेशनल और राइट साइड है, और दोनों आ गए इक्वल।
तो रैशनल का होना और रैशनल का ना होना क्या इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बस अब वही स्टेटमेंट लिखनी है, रिजल्ट गलत है इसलिए अजम्पशन गलत है, इसलिए नंबर रैशनल नहीं क्या है, इरेशनल। लिख दो तो मैं अब सीक्रेट खोलूंगा इस क्वेश्चन के। जितने भी बच्चे कर चुके हैं, मे भी आपके स्कूल में पूरा कट जाए और आपने ठीक करा है, मैंने सिखाया है ठीक ही करा है, और हो सकता है पूरा कट जाए। अभी सीखना पड़ेगा क्यों कटता है, पहले लिखो पूरा करो भाई। आता है सब आपको, पहले से सीख रखा है, फिर तो आप हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन कर पाओगे। हो गया? बताओ कैसे करा, वही बताओगे और तो कुछ बताओगे नहीं। हाँ हाँ ओके। तो आपका होल स्क्वायर करा तो 2√21 आया कहीं? आया? √21 की वैल्यू निकाल ली आपने शिफ्ट करके, लेफ्ट रखा होगा बाकी राइट रखा होगा, है ना? अब √21 को आपने इरेशनल बोल दिया होगा। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है आपके 10th के सिलेबस में कि √21 होता है इरेशनल, मना नहीं कर रहा, लेकिन ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। रूट के अंदर प्राइम नंबर का इरेशनल आपने सीखा है, सीखा है ना, वो आप प्रूफ भी कर दोगे। अगर मैं अभी कह दूं आपको √6 को इरेशनल प्रूफ कर दो, जो कि इरेशनल है लेकिन 10th का सिलेबस नहीं, आप उसका प्रूफ कर नहीं सकते, ये प्रॉपर्टी नहीं, तो आप उसे इरेशनल बोलोगे कैसे? तो दो इरेशनल की प्रोडक्ट इरेशनल होती है, ये तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। √3 इरेशनल, दोबारा √3 इरेशनल, और √3 इंटू √3 3 दैट इज इरेशनल। फेल हो जाओगे भाई, मुझे नहीं पता भाई, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, मेरे को मैथ्स अभी नहीं आती, मैं तो जब कराऊंगा तब आ जाएगी मेरे को। आप अभी तो खुद ही कर रहे थे ना, तो खुद ही फाइट मारो ना। चॉकलेट मिलनी है मतलब मेरे से पूछ के चॉकलेट तुम लेके जाओगे, तो मैं ऐसी चॉकलेट क्यों दूंगा तुम्हें? हुआ बच्चे, पूछना है कुछ आपको? लिखे लास्ट की स्टेटमेंट, आप तो लिख पा रहे हो, आप जिसको लास्ट की स्टेटमेंट लिखने में कंफ्यूजन है सुन के लिख लेना, जल्दी करो यहाँ तक पहुंचाओ भगा के। दिस क्या लिखा? तो रिजल्ट रॉन्ग है, तो फिर आगे भी तो कहना पड़ेगा रिजल्ट तो रॉन्ग आ गया, इसका मतलब हमारी अजम्पशन रॉन्ग है, इंप्लाइज दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। इसका मतलब हमने रैशनल माना था, यानी रैशनल नहीं है, रैशनल है, सारा लिखना पड़ेगा। आपने क्या कंक्लूड किया? आपने भी अधूरा ही छोड़ दिया क्या? ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन, ये फिर भी ठीक है। डन बच्चों, बढ़ाए आगे, लास्ट लाइन लिखवा रहा हूँ, लिखो और पहले समझ लो, क्योंकि हर बारी कहीं सुन के ही लिखेंगे तो मैथ्स नहीं तैयार हुई। एक बारी सोच के हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलना, ताकि आपको लिखनी आ जाए। बोलो इरेशनल और रैशनल इक्वल आ गए हैं हमारे पास, तो क्या ये सही बात आई है या गलत आई है? सही है। रैशनल, रैशनल नंबर मतलब डिवाइड वाला, इरेशनल बिना डिवाइड वाला। डिवाइड वाला और बिना डिवाइड वाला नंबर इक्वल कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। आ तो गया, तो रिजल्ट क्या है? गलत। गलत आया ना, तो गलत है तो जो माना है फिर वो भी गलत है। वो गलत है तो हमने तो रैशनल माना था, यानी वो रैशनल नहीं है, और रैशनल नहीं कोई क्या कहते हैं? रैशनल। तो अब लिखो मैं इसे अपनी लैंग्वेज में, तो मैं क्या बोलूंगा आपको? दिस इज रॉन्ग रिजल्ट, भाई ये गलत है। ठीक है, गलत है तो इंप्लाइज दैट और अजम्पशन इज रॉन्ग, अजम्पशन से आया यानी वो भी गलत है, अजम्पशन गलत है यानी वो रैशनल नहीं है, यानी रैशनल है। लिखवा दूं अब, लिख फटाफट से, दिस इज रॉन्ग रिजल्ट implies that our assumption is wrong, this is wrong result implies that our assumption is wrong, implies that का ये साइन होता है बच्चे, ये साइन डाल देते हैं, implies that का मतलब ऊपर वाले स्टेप से ये पता लग रहा है, implies that our assumption is wrong, our assumption is wrong, implies that 7√5 is an irrational number, implies that 7√5 is an irrational number। हो गया? अब आप में किसी भी बच्चे ने पूरा बैच मिल के आ जाओ, कोई भी ऐसा बच्चा है जो 10 से पहले कभी ट्यूशन ही नहीं पढ़ा, किसी से भी नहीं पढ़ा, ये पहली ट्यूशन है आपकी,
ठीक है, जो पढ़े हुए मेरी बात उनसे आप इनके एक्सपीरियंस ले लेना कि ये इन्होंने ट्यूशन पढ़ी है तो अच्छी जगह भी खूब पढ़ी होंगी। तो क्या ट्यूशन वाले टीचर ने, भैया ने, मैडम ने कुछ करा दिया और आप स्कूल में कराए तो आपको नंबर मिल ही गए? बोलो, या कभी कभी कट भी गए? हो गया कि सर पढ़ाने वाला तो स्कूल में भी टीचर ही था और पढ़ाने वाला तो ट्यूशन में भी टीचर था। समझदारी से सुनना, पूरे साल पढ़ना है क्योंकि, ठीक है, लेकिन ट्यूशन टीचर ने कराया था, सही कराया था, मैंने भी बड़ा दिमाग लगा के करके आया, मेरे नंबर नहीं मिले उतने जितने मिल जाने चाहिए थे। तो एक्चुअली कई बारी वेरिएशंस होते हैं, और अगर आप समझदार हो और टीचर पढ़ाने वाला ठीक है तो आपको वेरिएशन बताएगा, बेटा मैंने करा तो दिया और ठीक भी है, लेकिन मैं भी तेरा स्कूल टीचर नंबर ला दे। ठीक है, और फिर हमें अगर ऐसी कहीं बात है, हर टॉपिक में नहीं है, एक आधे टॉपिक में है, तो फिर हमें अब इसके अंदर अगले 10 मिनट तक घुसना पड़ेगा, आपको सारी बात समझानी पड़ेगी कि मैं जो कह रहा हूँ ये ठीक है, कैसे है, प्रूफ दूंगा आपको। आपका कोई एक आधा स्कूल टीचर कुछ नंबर काटेगा तो ठीक तो वो भी है, लेकिन वो क्यों काट रहे हैं, और आपको कितना शाना बनना है अपने स्कूल टीचर से नंबर लेने के लिए, क्योंकि नंबर ट्यूशन वाले से नहीं लेने, नंबर तो स्कूल वाले से मिलने हैं। तो बनाए समझदार। अब आपको ध्यान से सुनो, कई टॉपिक में झगड़ा चलता है, जैसे हमने तो इसे रेशनल रेशनल, भाई यहां तक गलत कुछ नहीं है, सारे टीचर यही करा रहे हैं, कोई कुछ और नहीं करा रहा, लेकिन ये क्वेश्चन 4 नंबर में आया आपका, अब बिल्कुल ऐसे ही करा है, आपके स्कूल वाले ने भी यही कराया, मैंने भी यही कराया, आपको नंबर दिए स्कूल टीचर ने 2 नंबर, 2 खा गए। अब आप एग्जाम पेपर लेके पहुंचे, बस सर ये 2 नंबर कहाँ गए? बोल रहे हैं बेटा √5 को आपने क्या बोला, बोलो क्या बोला? बोलते हैं आपको ये अलग से प्रूफ करना चाहिए था कि √5 इरेशनल है। वो इसको गलत नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं इनकम्प्लीट छोड़ा आपने, आपको √5 को क्या प्रूफ करना पड़ेगा? इरेशनल। ठीक है, जबकि मैं गया हूं अभी जरूरत नहीं है। अब भाई मेरे चक्कर में आप तो फंस गए, आपको तो कट गए 2 नंबर। तभी सुनो कब जरूरी होता है कब नहीं होता, कि कोई भी नंबर ना काट पाए हमारे। ठीक है, एक तो मार्किंग के हिसाब से क्वेश्चन होते हैं मैथ्स में, कोई कोई कम नंबर में छोटे में चल जाएगा, ज्यादा नंबर में सब कुछ बताना पड़ेगा। तो 2 नंबर तक आ जाए सेक्शन बी तो प्रॉपर्टी है मेरी, कहीं नहीं है, एनसीईआरटी ने लिखी हुई है, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर इरेशनल होता है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो, सबको नंबर देने पड़ते हैं, कोई नहीं काटता। लेकिन यही क्वेश्चन 4 नंबर में आ गया, अब यहां तक वाइंड अप कराए, 80% टीचर अभी भी देंगे, 20% काट जाएंगे, इतने सारे स्कूलों के बच्चे हैं, सब टीचर तो अलग हैं, वो 20% ज्यादा अच्छे टीचर हैं, वो और अच्छा पढ़ा रहे हैं आपको, वो कह रहे हैं ये सीधा मत बोलिए √5 इरेशनल है, साइड नोट पकड़, एक पेज भरता है, √5 को क्या प्रूफ करना पड़ेगा? इरेशनल। सीख तो लिया ही था हमने, उसको साइड में इरेशनल प्रूफ करो, फिर जाके बोलो भैया कि हमने प्रूफ तो कर ही दिया इरेशनल है, तो इरेशनल रैशनल इक्वल आ गए, फिर से सेम कहानी। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी आपको मेरे को तो सुनना ही है, अपने स्कूल टीचर को सुनना है, वो जैसा कराएंगे उसी हिसाब से हमें उनको देना है। वो कह रहे हैं खींच के करो तो खींच के ही करेंगे। ये कहानी क्लियर हो गई? सर अभी कंफ्यूजन हो गई, बोर्ड में तो ना स्कूल टीचर ना आप, अब मेरे को बोर्ड में नंबर किसे मिलेंगे? वहां तो कोई भी चेक कर रहा है। तो बोर्ड का पेपर ऐसा घटिया बनता ही नहीं कि आपको ये कंफ्यूजन छोड़ दें। कंफ्यूजन मैं क्रिएट कर सकता हूँ, स्कूल में क्रिएट हो सकती है, बोर्ड में नहीं होगी। बोर्ड में क्वेश्चन जब आता है ना, कैसे आता है सुनो जरा, 7√5 को रेशनल प्रूफ कर, जबकि एक लाइन और जुड़ी होती है, इट इज गिवन दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो कहता है हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन में कि √5 क्या है? इरेशनल। अब प्रूफ कर कि 7√5 इरेशनल है। तो बोलो जब उसने बता दिया इरेशनल है तो अलग से प्रूफ करना पड़ेगा, डायरेक्ट कह सकते हो? और मान लो बोर्ड में सेम क्वेश्चन आया और उसने नहीं कहा, बस वो कह रहा है इसको इरेशनल प्रूफ कर, लेकिन ये नहीं बता रहा √5 इरेशनल होता है, तो थोड़े में काम चलेगा, बाद में इसे इरेशनल भी प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 बातें, या तो क्वेश्चन क्लियर कर रहा है बिल्कुल, ठीक है तो ठीक है उस हिसाब से कर दो, कहीं कंफ्यूजन है तो कम लिख के छोड़ोगे या ज्यादा लिख के छोड़ोगे? किसी की भी नहीं सुननी, ना मेरी सुननी ना स्कूल टीचर की सुननी, जो ज्यादा करा रहा है वही करेंगे हम। ये बात क्लियर हो गया? बड़े बात को आगे। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से सुनना। अब आ जाओ 1/√2 पे, थोड़ा सा स्पीड अभी स्लो ही करूंगा इन 5-7 बच्चों को एडजस्ट करने के लिए। ये बात मैं इस बैच में तो कह चुका था, लेकिन 2 मिनट और ले लेते हैं। मैं भी रैशनल पे नहीं आ रहा, बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंट बच्चे भी हमारे पास आए हैं, और नॉर्मल अपने आप को नॉर्मल मत मान लेना, वो भी इंटेलिजेंट बन जाओगे। आप मुझे बताओ, मैथ्स में आप 9th क्लास तक जो मैथ्स पढ़ी है, कोई भी चैप्टर कोई भी क्वेश्चन नीचे रूट आ जाए, आप क्वेश्चन सॉल्व करते ही नहीं थे, आप करते थे कुछ और। क्या करते थे? इनको बोलने दो, बैठो बीच में बोलो। नीचे रूट आ जाए तो क्या करते थे? क्या करते थे?
रेशनलाइज मतलब क्वेश्चन तो सर पता नहीं क्या है और क्या करना है, छोड़ो उस बात को। पहले ना हमारे सारे टीचरों ने मेरे हटा दिया है, नीचे रूट आ जाए क्वेश्चन शुरू भी मत करिए, रट लो पहले, तो समझाऊंगा बाद में। क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का शुरू नहीं होगा, पहले इस रूट को हटाना है नीचे से। तो उसके लिए हमें इसे क्या करना पड़ता था, रेशनलाइज। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, इसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना और इसी से 1 की रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट टू की रूट टू से मल्टीप्लाई 2। हुआ क्या, हुआ क्या, यहां से यहां तक आने में बस पहले नीचे रूट 2 था और अब नीचे रूट 2, तो आसान हो गया कुछ। ठीक है बच्चे, सामने सुन, पता है ये बात आपको पहले से पक्का? अभी तो याद आ गई, अब ये मत बोलना नहीं पता है, पक्का पता है आपको भी? आपको भी तीनों वापस नहीं जाओगे, कसम खा लो आपको पता, आपने कह दिया है ना। रेशनलाइज करने से आसान कैसे हुआ ये बताओ? आप तो पढ़ के आए हो, आप कह रहे हो याद आ गया, मेरे को तो आसान हो गया, कैसे हुआ आसान? रूट 2 तो उसमें भी था, रूट 2 तो इसमें भी आसान, में कैसे मान लूं? ये चीज ऐसे जबरदस्ती नहीं बोली जा रही कि नया नया है, इसके बिना हम 90 प्लस नहीं चढ़ पाएंगे, अपनी मैथ्स नहीं सुधार पाएंगे। मैथ्स में 1000 ऐसी बातें हैं वो आपको पहले ठीक करनी पड़ेगी। अपने को ये पता है करते हैं, अपने को ये नहीं पता क्यों नहीं, क्यों करते हैं, क्यों क्यों के रीजन मिलते रहे तो आप बेटर हो जाओगे। रेशनलाइज करते हैं ठीक है, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, क्यों करते हैं देख लो, टॉपर से पूछ रहा हूँ 90 प्लस है, कल इसके पापा बता गया है भैया हमेशा 90 प्लस लेता है लड़का। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, ठीक है। इसने पहले कभी नहीं सोचा, लेकिन तेज तो है कि अभी के अभी सोच के बोल गया जब प्रॉब्लम में फंसा तो। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, रूट 2 की वैल्यू अगर हम आपको याद कराएं तो 1.414 होती है अप्रोक्सीमेट। मान लो ऐसा कोई भी चैप्टर को ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो आपने कहा सर मैं इसे आसान करूंगा, रूट 2 की वैल्यू डालूंगा, डाल दिया आपने। क्या एक सिंपल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना आसान होता है? कोई आसान नहीं है। आप अपनी बात छोड़ना, मेरे को बहुत बढ़िया वाली मैथ्स आती है, मेरे को भी डिवाइड करने में टाइम लग जाएगा अच्छा सा, लेकिन बस आपने करा रेशनलाइज, रेशनलाइज करने से वही रूट कहां पहुंच गया, ऊपर, ऊपर पहुंच गया। अब आपने मान लो वो डेसिमल वैल्यू डाली रूट की, ये डिवाइड करने में तो भी 5 मिनट टीचर को भी लगने हैं, ये डिवाइड तो बच्चा ही कर लेगा, रफ नोट डिवाइड, तो आंसर ही आ गया। तो बोला आसान हुआ, क्यों हुआ? आप सारे बोलो चाहे तुम समझ गए। अब एक और बात होती है, टीचर समझा रहे हैं समझ गए, आपको 2 दिन बाद मैं वापस पहुंच रहा हूं ना, तो आपका गला सूख रहा है, बोल नहीं पा रहे, तो फिर क्या समझा? तो इसलिए 2-4 बारी ना जब समझ में आ भी गया तो बोलने की कोशिश करो, अपने से अंदर से निकलना चाहिए। ठीक है, बताओ नीचे रूट 2 क्यों नहीं छोड़ा जाता? क्योंकि अगर रूट 2 की वैल्यू डालें तो वो डेसिमल वैल्यू, कोई भी रूट वाला नंबर नीचे क्यों नहीं छोड़ा जाता? रूट की वैल्यू डालें तो डेसिमल वैल्यू, और डेसिमल नंबर से डिवाइड करना क्या होता है, मुश्किल, और एक बारी रेशनलाइज कर ले तो वो रूट कहां पहुंच जाता है, ऊपर न्यूमरेटर में। और अब रूट की डेसिमल वैल्यू डाले तो डेसिमल नंबर को कंप्लीट नंबर से डिवाइड करना होता है बहुत आसान, इसलिए रेशनलाइज मैथ्स में की जाती है। लॉक करें, खत्म करें बात को वापस। अब भैया मेरे को तो यहाँ ये कह रहा था 1/√2 को इरेशनल प्रूफ कर दो, तो मैं रेशनल इरेशनल के चक्कर में नहीं आ रहा। पहले 9 तक पढ़ा बच्चा मेरे को ही सिखा देगा, बोलेगा भैया ये तो नीचे √2 है, मुश्किल है, पहले इसे आसान करो, आप क्वेश्चन को आसान करो पहले। तो मैंने पहले क्वेश्चन ही लिखा टू प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है बोलो सारे बच्चे, 1/√2 इज एन। अब आपके बहुत नंबर, आप मैथ जानते हो, आप समझदार हो, सब ठीक है, लेकिन टीचर फिर भी नंबर काट रहा, बोल रहा तेरे को लिखना तो आता ही नहीं है, तो लिखना सीखो मैथ्स को। ठीक है, अभी क्वेश्चन को ही आसान करना है ना, अभी प्रूफ पार्ट शुरू नहीं किया, 1/√2 के रेशनल प्रूफ करना है, हम नीचे रूट नहीं छोड़ना चाह रहे, तो बोले इसको पहले क्या करेंगे, और बाकी सारा सेम है। और यहाँ भी हमारा टीपीटी चल रहा है, भाई प्रूफ ही करना है, उसी को प्रूफ करना है, बस पहले क्वेश्चन को आसान बना लूं मैं। तो बोलो 1 की √2 से मल्टीप्लाई क्या हुआ, √2, और नीचे √2 की √2 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 2 को, क्या प्रूफ करना है, इरेशनल। कहीं भी मैंने प्रूफ स्टार्ट किया है, मेरा क्वेश्चन ही चल रहा है, क्वेश्चन को ही आसान कर दिया, 1/√2 को रेशनलाइज करके √2/2 कह सकते हैं। बच्चे पेन मत चला, सामने देख। सर वो तो हो गया, अब इसे रेशनल प्रूफ कैसे करोगे, अब प्रूफ स्टार्ट हो गया, वही बात है जो आपने सीखी है, लेकिन सुनते रहना 1 मिनट के लिए। इरेशनल तो प्रूफ होगा नहीं हमसे, तो हमने √2/2 को क्या मान लिया, इज अ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म आप कभी मत लिखना, जैसे मैं लिख देता हूँ आप पूरा ही लिखिएगा। रेशनल मान लिया तो एक इसके इक्वल है, तीनों बातें वही फॉर्मेलिटी वाली तो लिखी दो, बी जीरो नहीं होता, ए और बी क्या होता है, जल्दी बोलो, ए और बी क्या होता है, इंटीजर या कंप्लीट नंबर, ए और बी क्या होता है, को प्राइम का मतलब बताओ, नए बच्चों को अलग से समझाया जाएगा बाद में ज्यादा अच्छे से, SCF1 होता है। अब बोलो मेरे को रिजल्ट गलत निकालना है, तो मैं हर क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ, किसकी वैल्यू निकालनी है, रूट वाले नंबर की, रूट को लेफ्ट रखो, बाकी राइट बोलो,
बोलो टू इधर डिवाइड में, ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या बनेगा ये? बस अब मुझे एक बात बता दो, √2 क्या है, रैशनल या इरेशनल? और 2a/b क्या है? और दोनों इक्वल आ गए तो रिजल्ट गलत। इसका मतलब अजम्पशन, इसका मतलब वो नंबर रैशनल नहीं। ठीक है जी, फटाफट से करेंगे सारे बच्चे। 1 मिनट मेरे को जाना होगा, कोई मिलने आया, अब 1 मिनट इधर आ जाओ, 1 मिनट बाद बात करेंगे, आप रुको, बैठो। एक्सक्यूज मी। भाई और सुनाओ, क्या हाल चाल? और सब बढ़िया चल रहा है? और मम्मी वगैरह आपका सब बढ़िया? बहुत अच्छा लगा। मतलब क्या तो ये मम्मी ने मतलब अपनी बताया जरा यहाँ पे दिया। बताओ। वो 8th क्लास में थी बेटी, मैथ्स में थी। बेटा बताएगा, कभी भी नहीं बढ़ाता था। अच्छा, बड़ा हो गया। हाँ, अच्छा, आप इसको देखो फिर। टाइमिंग भैया बताएं क्या? इस वाले बैच में रखो, ब्लॉक 9 वाले में। क्या वहाँ वाले में चाह रहे हो क्या? वो भाई छोड़ने आएगी तो कहाँ पे नहीं भेजो, बेटर रहेगा। बैच तो मैं उधर का भी दे दूँगा, तीनों घर वाली बात बढ़िया करना है ना। यहाँ वो उसी में मिलकर मैथ्स में की जाए, उसके चक्कर में बढ़िया चाहिए। करा देंगे, बहुत बढ़िया करा देंगे, टेंशन नहीं पाना। तो 6 to 7 आना है यहाँ पे। 6 आनंद पर्वत का टाइम क्या है? लेकिन वो बैच अभी फिर और दूर जाना पड़ेगा, ये तो फिर भी ठीक ही है। हॉस्पिटल में से आना पड़ेगा। हाँ, यही गलत है। चलो टाइमिंग पूछ लेता हूँ क्या है। टाइमिंग देख लो, और 4 से 5 अच्छा लगे तो फिर वहाँ हो जाएगा, वो भी ठीक है। 4 बार कोई और मैडम पढ़ा रही है। हाँ, वो मेरे दोस्त हैं। ठीक है, सब पढ़ाने में अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा बच्चा कैसा है अभी तक मैथ्स में, इससे में क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ भी भेजोगे तो भी। अगर मान लो अच्छा, ऑनलाइन पढ़ने की कह रहे हो क्या? नहीं, वैसे घर पे पढ़ती है, मैंने पढ़ाने आती है। अच्छा, तो वही पहले कहाँ डालूं वही समझ नहीं आ रहा उसको, पहले इधर डालूं या उधर डालूं। कोई डाल दो, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। जो मैथ्स की लगेगा टाइम 4-5 महीने, ओके। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। जो मैथ्स से लगता है आपको नहीं आता, हाँ वही मैथ्स से उसको थोड़ा डर लगता है, वही ये मेहनत लगेगी उतनी दूर से छोड़ना, वो करना ही पड़ेगा। ये एक बार टाइमिंग लिख के भेज दो। दोनों टाइमिंग लिख के दे दो, ये अपने हिसाब से डिसीजन ले। और भैया बढ़िया से हाँ, सब बढ़िया। कनौरी बैठते हैं। और भी बैठते हैं, यहाँ भी बैठते हैं, 4 दिन हफ्ते में यहाँ रहते हैं, 2 दिन में जाते हैं बारी बारी से। अच्छा, तो 6 दिन आगे पूरे हो जाते हैं। वहाँ कैसे आओ चल कभी, जबरदस्त। रहा है? जाना भी नहीं होता, जहाँ चले जाते पहले रहते थे वहाँ पे। हाँ पानीपत। हाँ हाँ, आपके रिश्तेदार थे कोई इंस्टीट्यूट थे शायद ना, आपके किसी इन लॉज वगैरह। हाँ, वो सब पानीपत शिफ्ट हो गया। चलो।
अरे भाई ऑडियो ऑडिबल है, ऑनलाइन ऑडिबल है तो हैंड रेस दो जल्दी से। तो अभी पिछले 2-3 मिनट से आपके पास ऑडियो नहीं आ रहा था ना, आपको उसी वक्त माइक खोल के बोलना चाहिए था शायद। ठीक है, शर्माना मत कभी भी, उसी वक्त माइक खोल देना, क्लास खराब हो जाएगी आपकी। हाँ, सामने देखते रहना। मैंने इसे क्या मान लिया बच्चों, बोलो। अब रैशनल नंबर है। पहले आपने जो सीखा है ना, आप उसी पे फाइट मारना मेरे साथ। मैं बिल्कुल रटाना नहीं चाहूंगा, चाहे मेरे को 10 मिनट ज्यादा लग जाए। जितना आपको आता है आपके हिसाब से पूरा करवाऊंगा, जो शुरू से पढ़ रहे हैं। रैशनल नंबर है, ठीक है, तीनों बातें हम लिख देंगे अभी फॉर्मेलिटी में। चलो सर, अब ये छोटे वाली प्रूविंग तो है नहीं कि रूट के अलावा बिना रूट वाला नंबर हो, दोनों ही रूट वाले हैं। तो पहले ना आप रूट हटा लो, कुछ करके रूट हटाओ। रूट हट जाएगा तो ये आसान बन जाएगा। आसान बन जाएगा तो हम सोच लेंगे जो आया सही है या गलत है, उस हिसाब से हम शायद कर देंगे। सब ऐसे सोचो बिल्कुल नहीं आता, और बस जो सिंपल करने को हम ट्राई कर सकते हैं। रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहाँ पूरा बैच रुक जाना। आप में से आधे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इक्वेशन का स्क्वायर करना नहीं आता, और इसलिए आपके 50-60 नंबर अब आते हैं। सिर्फ आपको स्क्वायरिंग नहीं करनी आती। देखो मैं प्रूफ करके देता हूँ, ठीक। 10th के बच्चे को स्क्वायर तो करना आना चाहिए ना। बहुत प्यारा बच्चा आया है, एक बार स्क्वायर कर कर बता दे जरा। √3 का स्क्वायर, स्क्वायर करो √3 का स्क्वायर। ये तो बेचारा डर ही रहा है। ठीक है जी, बढ़िया बच्चे से पूछते हैं। आप बताओ, घबरा क्यों रहा है। 3 √7 का स्क्वायर, और A का स्क्वायर, और B का स्क्वायर। किसी को दिक्कत? जिसको दिक्कत है वो हैंड रेज कर सकता है। बस इतना कोई दिक्कत है, बाकी सब मैथ्स पढ़ के ही नहीं आए आप। आपको बेसिक मैथ्स नहीं आती, आप 10th का मैथ्स पढ़ने बैठे हो। ठीक है, बच्चा बोलेगा सर जल्दबाजी में गलती हो गई। मैं कह रहा हूँ अभी बहुत क्वेश्चन करते करते समझ पाओगे आप मैं जो कह रहा हूँ, लेकिन गलत हो रहा है क्योंकि पुरानी मैथ्स हिली पड़ी है, तो उसको भी तो ठीक कर लो भाई। सामने आओ भैया। जब भी बीच में प्लस या माइनस हो, स्क्वायर डायरेक्ट नहीं होता कि इसका भी कर दो इसका भी कर दो। किसी इक्वेशन बीच में इक्वल है तो क्या है, इक्वेशन है। इक्वेशन का स्क्वायर करना है तो ध्यान से सुनना, पता तो तुम सबको है लेकिन तुम गलत कर रहे हो। बस इक्वेशन का स्क्वायर करना हो तो पूरी लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर होता है और पूरी। अब मुझे एक बात बताओ, a + b का होल स्क्वायर मैं किसी भी बच्चे को कह दूं, मैं इसको भी कह दूं, ये अभी आके बैठा है और अभी बहुत कम समझ पा रहा है। मैं बोलूं बेटा इसको ब्रैकेट खोलना है, तो क्या आप ऐसे बोलोगे ये a² b² होता है, या आप मुझे बताओगे सर इसका तो फॉर्मूला होता है। बोलो a + b का होल स्क्वायर a² + b² होता है, या a² + b² + 2ab होता है। तो आप तो देखो स्क्वायर कर रहे थे आपने कहा मैं तो माइंड में ही कर दूंगा, और √3 का स्क्वायर 3 और √7 का स्क्वायर 7, और आगे आप राइट साइड भाग गए। तो भाई जब बायनोमियल का स्क्वायर होता है, दो टर्म बीच में प्लस माइनस स्क्वायर होता है, तो डायरेक्ट स्क्वायर नहीं होता, फॉर्मूले से होता है। और फॉर्मूला आपको कहता है क्या आता है, तो यहाँ आपने a² तो बोला था, b² बोला था, 2ab तो बोला ही नहीं, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात को उन बच्चों ने ध्यान देना है जो ये वाली गलती अभी मेरे कराते कराते पकड़ गए थे कि यही बोल रहे थे यही होना चाहिए, तो आप तो सारी मैथ्स गलत कर दोगे फिर तो। कहानी क्लियर हो गई। बोलो स्क्वायरिंग बोथ साइड, लेफ्ट का स्क्वायर राइट का स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला जाएगा, a + b का। बोलो अब a² से √3 का स्क्वायर 3 + b² से √7 का स्क्वायर। ये मत समझना है क्वेश्चन होने जा रहा है, ये क्वेश्चन फंसने जा रहा है, लेकिन मैं एक नॉर्मल लॉजिक दे रहा हूँ आपको, टाइम लगेगा अभी इसको समझने के लिए। 2ab 2 × a × b, यही आएगा ना, इक्वल राइट साइड a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। देखिए मेथड गलत नहीं है, चैलेंज नहीं कर सकता कोई भी हमें, लेकिन हम कहीं जाके फेल होंगे। बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो कल को यहीं आगे फंसोगे, आप यही करोगे अगर मैंने नहीं सिखाया तो। सर ये √3 × √7 तो √21 हो जाएगा। अब रफ सुन लो, मैं सब कुछ कर नहीं रहा, ये नंबर हम 2-4 स्टेप में राइट भगा देंगे। जो इधर प्लस हो रहे हैं उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस। जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, और ये कर आगे ना, ये अपने आप एक डिवाइड का नंबर दिख जाएगा आपको। ये कोई भी कर लेगा, अभी मैं कराऊं तो। फिर बच्चा बोलेगा देखो सर हो तो गया। ये कुछ बच्चों ने जिन्होंने पहले करा था उन्होंने ऐसे खत्म कर लिया है क्वेश्चन। अभी उन्होंने बोला √21 बताओ क्या है सर। बोलो सारे √21 क्या होता है, होता है, मना नहीं है, होता है। √21 क्या है, और यहाँ डिवाइड का ही नंबर दिखेगा, वो क्या है, रैशनल। फिर आप बोली तो कि रिजल्ट गलत है, क्वेश्चन हो गया इसका मतलब। ठीक है भैया, आपका टीचर पूरा क्वेश्चन काटेगा, वो बोलेगा √21 रैशनल तूने कैसे बोला। आप बोलोगे कंप्यूटर कह रहा है, गूगल कह रहा है, सब कह रहे हैं। बोल रहे गूगल को छोड़ दे, तेरे सिलेबस में कहा 10th में किस किताब ने, बड़ी से बड़ी किताब ने कहा कि √21 इरेशनल होता है। कोई प्रॉपर्टी है क्या, तेरे को प्रूफ आता है, तो वो टीचर बोलेगा ना तो तेरे को प्रूफ आता है, ना ये कोई प्रॉपर्टी है, ना ये तेरा सिलेबस है। होता है इरेशनल, लेकिन आप 10th में यूज नहीं कर सकते, सिखाया ही नहीं किसी ने।
सिलेबस से बाहर क्यों जा रहा है? अब आप इसे इरेशनल नहीं बोल सकते। अब फंस गया, इस चक्कर में क्वेश्चन कट जाएगा। गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो कटेगा ना, सिलेबस ही नहीं है। सिर्फ प्राइम नंबर का रूट इरेशनल हम 10th में इतना कर सकते हैं। ये रूट 6, ये रूट 21, ये तो कॉम्पोजिट नंबर है, होते ये भी इरेशनल है, लेकिन इनका प्रूफ हमने सीखा ही नहीं, तो बात कहां से कर ले? और मैं सिखा दूं फिर भी टीचर नंबर नहीं देगा, मेरे सिखाने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है भैया, तो सर फिर अब क्या करेंगे? अब मेरे को एक कहानी याद आ रही है, वो कहानी बता रहा हूं, आप सुन के फटाफट से बता देना कैसे होना चाहिए। आप सबने कहानी सुनी हुई है। एक कोई पिता था, फादर था, उसके बहुत सारे लड़के थे, वो सारे आपस में लड़ते रहते थे। तो उन्हें एक लेसन देना था, भाई लड़ाई मत करो। तो उसने बहुत सारी स्टिक का बंडल बना के दे दिया, बहुत सारी डंडियों का बंडल बना के दे दिया, बोलो तोड़ो, खोलना नहीं है। वो पहला लड़का आया, नहीं टूटा, दूसरा आया, नहीं टूटा, तीसरा आया, नहीं टूटा। वो बंडल याद आ गई, कहानी सबने सुनी हुई है। फिर उसने बोला चलो तोड़ना ही है, खोल दो इसे। अलग अलग करके टूट जाएंगी, इकट्ठी तो नहीं टूट रही तुमसे, है ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। हाँ, आ जाओ वापस। इकट्ठा तो नहीं हो रहा मेरे से, क्योंकि इकट्ठा की प्रॉब्लम सुनना कि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में रूट हट जाएगा, लेकिन 2ab में दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये क्या बनेगा, रूट 21। और रूट 21 हम इरेशनल नहीं कह सकते अपने 10th के सिलेबस में, वहां जाके फंसेंगे हम। तो फिर आपने चला के चली भाई ऊपर ऊपर से देखना, जरा दिखेगा कुछ जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं। आपने रूट 3 प्लस रूट 7 को इरेशनल तो रैशनल तो मान लिया, बातें भी लिख दी। बस आप क्या करो, इनको इकट्ठा लेके मत चलो, एक रूट रखो लेफ्ट और एक रूट रखो। अब ऊपर ऊपर से देखना जरा, अब स्क्वायर करो रूट हटाने के लिए। इधर स्क्वायर करोगे, अकेली नंबर है, रूट से स्क्वायर कट गया 3 आएगा। ठीक है, पहले थ्योरी पकड़ना। जब आप इधर स्क्वायर करोगे बच्चों, डायरेक्ट स्क्वायर होगा या फॉर्मूले से होगा? अब फॉर्मूले में इसका स्क्वायर करोगे वो कोई बात नहीं, नॉर्मल बात है, रूट नहीं है। इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा। जब 2ab करोगे, 2 की फर्स्ट और सेकंड से मल्टीप्लाई, तो लगभग ऐसा आएगा। बाकी सारे नंबर जो भी जितना मर्जी मुश्किल मान लेना, लेकिन बिना रूट के आएंगे। तो बोलो इसमें रूट वाला नंबर क्या बना, रूट 7। अगली 5 लाइनों में हम ये सब शिफ्ट करके दूसरी तरफ भगा देंगे, और उधर एक डिवाइड का नंबर दिख जाएगा, और इधर क्या बचेगा, रूट 7। अब बोलो रूट 7 तुम्हें प्रूफ करना आता है इरेशनल? तुम्हारा सिलेबस है। अब तुम बोलना अच्छे से कि रूट 7 तो सर इरेशनल है और इधर रैशनल है, दोनों एक पल आगे गलत है, इसलिए हमारी असम्पशन गलत है और इसलिए नंबर रैशनल नहीं क्या है, इरेशनल। अगर ये तुम्हें नहीं दिखा ना, मैं बार बार 2 बारी और नहीं बोलूंगा अभी, चाहे तुम जितना मर्जी मान लेना सर इतना धीरे क्यों करा रहे हो, जल्दी जल्दी करा दो, समझ में आ जाएगा। तो बाद में क्या होगा, आप इसको डायरेक्ट स्क्वायर करोगे और डायरेक्ट स्क्वायर करके इधर रूट 21 और बाकी सब राइट। और आप बोल के आओगे कि ये रैशनल है, ये रैशनल है, आपके सारे स्कूल टीचर नंबर काटेंगे। रूट 21 को हम रैशनल प्रूफ तक नहीं कर सकते। ये कहानी क्लियर हो गई सबको? ठीक है। और अगर आपने ये सोच लिया, मैं बार बार अभी कह रहा हूं, जोर दो दिमाग पे, एक लेफ्ट एक राइट रखोगे, आप स्क्वायर करोगे, इधर तो अकेला ही नंबर है, रूट कट जाएगा, इधर a माइनस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर बी स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2ab में बस रूट 7 बनेगा। रूट 7 को एक तरफ रखा, बाकी दूसरी तरफ रखा, रूट 7 इरेशनल होता है, हमें पता है, तो हमारा क्वेश्चन पूरा होगा ना भाई। ये बात क्लियर है? कैलकुलेशन बेटर है, ध्यान से देखते रहना। अब ये तीनों बातें जो आप डेफिनेशन से लिखते हो, एक मिनट आप यहां तक आ जाओ फटाफट से, इतने में माइक के सेल बदल लो, काम ही खराब हो जाएगा। करो, स्टार्ट करो फटाफट से। हाँ, वो तो किसी को भी ले जाओ, उससे क्या फर्क पड़ा। सबसे अच्छा क्वेश्चन हम नॉर्मल होके कर लेंगे, अपने स्कूल का टॉपर भी इस क्वेश्चन को फिलहाल तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब रुक जाओ, आराम से सुनो, एक सुन लो पूरा, दूसरा अपने आप से करना, मजा आएगा। ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का आप कर पाओगे। इरेशनल नहीं प्रूफ हो रहा था, रैशनल मान लिया, रैशनल मान दिया, तीनों बातें आप लिख लेना हर बारी की तरह। अब मैं मान लो रूट 3 को लेफ्ट रख लेता हूँ और बाकी नंबर कहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। इतनी देर में एक बच्चे ने मुझे कहा, भैया आपने रूट 7 उधर लेकर क्या रूट 3 भी ले जा सकते थे? ले जा सकते थे, मन है, वो तो कोई भी एक नंबर राइट ले जाओ। ठीक है भैया, अब रूट हटाना है, उसके लिए क्या करोगे? अब जो मैथ्स में काफी बच्चों से एक गलती होती है कि डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं। इक्वेशन का स्क्वायर डायरेक्ट कभी नहीं होगा, अलग अलग नंबरों का कभी नहीं होगा, पूरी लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर और पूरी, ये स्टेप आप जंप मत करना, नहीं तो आप गलती करते ही रह जाओगे फिर। अब आगे बढ़े हम, बोलो रूट से स्क्वायर कट गया, क्या आ गया? यहाँ बोलो डायरेक्ट स्क्वायर होगा या फॉर्मूले से होगा? कौन सा फॉर्मूला? a माइनस बी का
क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, वो ए स्क्वायर अपॉन पूरी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दो, प्लस बी स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 की दोनों से मल्टीप्लाई 2 इंटू ए बाय बी इंटू रूट 7। कोई कंफ्यूजन? यहाँ हमने एक फॉर्मूला दे दिया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है भैया, आगे बढ़िए। अब बोलो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है। अब जरा अपनी समझदारी दिखाना, तुम्हें मैथ्स आती है ना, कोई भी बताना, इतनी मैथ्स तो सबको ही आती है। मेरे को रूट 7 का वैल्यू निकालना है, इस ग्रुप को बस एक साइड रखूंगा, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाऊंगा। तो मुझे बोलो ये रूट 7 वाला ये पूरा ग्रुप जो है, ये मुझे राइट रखना चाहिए कि लेफ्ट? बेटर क्या है? गलत कुछ नहीं है, आप राइट बोल दो ठीक है, आप बोलो इसे लेफ्ट ले जाओ ठीक, वो भी है, दोनों तरीके से होना है। बेटर क्या है, आसान क्या है, राइट या लेफ्ट? अच्छा मैं इसमें क्या आसान होता है, प्लस या माइनस? माइनस। अगर आप थोड़ा भी एक्सपीरियंस रखते हो ना, जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, इसके जिंदगी में अगर 10 बारी 100 में से 100 नहीं आए ना, सारे नंबर इसके सिर्फ माइनस पे कटे हैं, जब जब इसके 1-2 नंबर कटे हैं, माइनस से ही नंबर कट जाते हैं। जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो जाओ, तो माइनस को बचा के चला करो, माइनस से बच जाओ। ये नंबर उधर किसका है, अब इसको तो तुम वहीं छोड़ दो, तो माइनस है ना इसके साथ, और बाकी इधर ले जाओ, और ये माइनस परेशान करता रहेगा तुम्हें। अरे भाई इसको इधर ला, प्लस का कर इसे, ठीक है। बोलो वो उधर पूरी नंबर माइनस की थी, इधर आगे किसकी हो जाएगी, प्लस की। हमने बहुत बड़ा पंगा आसान कर लिया अपने लिए। बाकी नंबर राइट भगाओ, बाकी नंबर राइट। बोलो बाकी ऑलरेडी क्या है वहां पर, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस 7। ये 3 को भी उधर ले जाओ, इधर प्लस 3 है तो उधर। इतना तो समझ में आता होगा, बड़ा माइनस छोटा, 7 माइनस 3 प्लस 4 आएगा, माइनस से बचाया है आपको। ठीक है भैया, ध्यान से देखते रहना। 2a बाय बी इंटू रूट 7 इज इक्वल, पहले नंबर में नंबर तो प्लस माइनस कोई भी कर लेगा। 7 माइनस 3 क्या होता है, सिंपल। अब बोलो इन्हें ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, बी स्क्वायर और 1 का एलसीएम। नॉर्मल बात है। कोई बच्चा कहेगा भैया बार बार एलसीएम लेके दिखाते हो बच्चों की तरह से। आप बच्चों को ये कह दो ना, किसी भी बड़े नंबर का और 1 का, कितने भी बड़े नंबर का 1 के साथ एलसीएम निकालोगे तो वही नंबर आएगा। तो इतना समय खराब करने की क्यों जरूरत है। बी स्क्वायर और 1 का 1 के साथ निकाल रहे हो ना, बी स्क्वायर का एलसीएम, तो बी स्क्वायर आएगा। तो सही बात है भाई, आप समझदार हो। ठीक है भैया। अब इसकी इससे डिवाइड की 1 की ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई की ए स्क्वायर, फिर इसकी इससे डिवाइड की, बोलो आप बोलो, बी स्क्वायर की 4 से मल्टीप्लाई की 4b स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है कहो पहले। आप कैलकुलेशन में अभी भी गलत कर सकते हो, एंड है क्वेश्चन, बस सियाने बच्चे कर सकते हैं, ध्यान से देखते रहना। बोलो 2a बाय बी, बी इधर डिवाइड है तो उधर जाके क्या होगा, और 2a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके, हमें तो रूट की वैल्यू निकालनी है जैसा हम हर बारी कर रहे थे। तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ये भी उधर गया मल्टीप्लाई में और 2a आया डिवाइड में। कोई कंफ्यूजन? फिर ध्यान देना, b से b स्क्वायर का एक भी कट गया। ठीक है, रूट 7 इज इक्वल है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 2ab। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, आपको जो पता है ना, आपको बैच में मतलब इतना शाना होता है बच्चा, उसको पता है इतनी भीड़ नहीं कह रही, मेरे को लग रहा है होना चाहिए, तो मैं तो पक्का अकेला रह गया, गलत ही होऊंगा। तो बच्चा डर के मारे बोलता ही नहीं है। ठीक है, आपको गलत पता, आपको गलत पे फाइट मारनी पड़ेगी, अपनी बात कहनी पड़ेगी, सर मेरे को ये पता है, ये होना चाहिए। अब मेरे को आपको 10 तरीके से समझाना पड़ेगा तेरी बात गलत क्यों है और ये ठीक क्यों, क्या होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, तब जाके मैथ सुधरेगा। एक बारी कोई बताना, ए से ए कट जाएगा ना? कौन कह रहा है नहीं कटेगा, कैसी मैथ आती है तुम्हें? और कौन कह रहा है कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा? तो देखो अब जिसको भी लगता है ना, वो बेचारा मैथ्स में आगे बढ़ ही नहीं सकता कि ए से ए कट जाएगा, वो सारी मैथ्स ही गलत करता रहेगा। ये गलत है, अब क्यों है वो सुनो। ऐसे मानने सिर्फ मेरे बोलने से नहीं होगा। मैथ्स में कोई भी नंबर हम कब काट पाते हैं, डिवाइड में। सेम वो काटते हैं, सबने सिखाया है, तो आप भी वही कह रहे हो सर ए से ए में काटो ना। सेम में कटता तो है, लेकिन बीच में साइन किसके होने चाहिए, मल्टीप्लाई के। जैसे 21, 3 इंटू 7 21 होता है, 23 1 भी 3 से डिवाइड होकर 7 ही बचेगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, काट सकते हो सेम से सेम, लेकिन अगर बीच में प्लस आ जाए तो सेम से सेम नहीं काट सकते, क्योंकि 3 + 7 10 था और 10 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो बीच में क्या है, तो टुकड़े से टुकड़ा मत काट देना, सेम देख के इतनी बड़ी गलती मत कर देना। कहानी क्लियर है? क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। सारे बोलो रूट 7 क्या होता है, इरेशनल। और ये डिवाइड वाला नंबर बोलो क्या है। और कोई नया बच्चा अचानक से आके बैठ गया, बोल रहा है डिवाइड की शक्ल तो डिवाइड में दिख रही है, नंबर कैसे मानूं, उसे कैसे समझाओगे ये नंबर है,
ए और बी इंटीजर है, कोई कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर यहाँ डालोगे तो कोई रैशनल नंबर ही तो बनेगा। अब लिख ही सकते हो कि रिजल्ट गलत है, अजम्पशन गलत है, इसलिए नंबर रैशनल नहीं इरेशनल है। कोई दिक्कत है तो बोलो, हो जाओ शुरू फटाफट से। अभी स्क्रीन की हेल्प लेना और अगला वाला फिर सारे खुद से करेंगे। जल्दी जल्दी करो, जहां समझ में नहीं आया, जो स्टेप आपको कंफ्यूजन लग जाए वो दोबारा पूछ लो, शर्माओ मत, करो शुरू। b इज नॉट इक्वल टू 0, a और b टू आर इंटीजर्स, a एंड b आर कोप्राइम। चलिए अटेंडेंस शीट आ रही है आपके पास? पुराने बच्चे सभी अपनी अटेंडेंस फिल कर देना। नए वाले अभी अटेंडेंस शीट में कुछ नहीं लिखेंगे, आपके नाम नहीं है वहाँ पे। ये वाली रह जाएगी फिर बाद में, अपनी अटेंडेंस इस वाल के इसको दे दो। कल की और आज की दोनों लगा देना भैया, कल अटेंडेंस शीट गई नहीं थी आपके पास। उधर उधर पास करो, ये नया बच्चा है, इसका नाम है। अब बोलो, कुछ पूछना है इसमें? हाँ जी हाँ जी। बच्चों, जिन बच्चों ने इंग्लिश ज्वाइन करना था, 10th इंग्लिश का आज से बैच स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग 8 to 9, यही बताइए, किसी ने तो पता करी होगी। 8 to 9 टाइमिंग, 8 to 9 है। लीजा दीदी से बैच स्टार्ट हो रहा है। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, सबको करना है। समझ के करिए, पूछना है कुछ? कर गए लगभग लगभग, आपने कह ही दिया था, शिफ्ट कर दो। अब तो नहीं है ना कंफ्यूजन, कोई भी ले जाओ, होगा ही। सीखेंगे, अभी जल्दी मत करो। बैच में तो नहीं सिखाऊंगा, मान लो आपको सीखना होगा तो आगे सिखाएंगे। अभी पहले इसको फाइनल होने देते हैं। भैया तो 100 साल से यही पढ़ा रहा है भाई। और वो मेरी शक्ल देख के कह रहे 100 साल के लग तो नहीं रहे। मैं मेरे अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको आपके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। आया, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकाल दो पहले। हमारे 5 नंबर सेक्शन डी में आता है क्वेश्चन, पक्का हो जाएगा। और एनसीईआरटी में तो है ही नहीं। अभी हमने करा था √3 + √7। अब आप सारे करो √2 + √5, कोई रेशनल प्रूफ करना है। √2 + √5, हो जाओ शुरू जल्दी से। √2 + √5, टाइम लगभग खत्म होने को है। 2 मिनट में सबने खत्म करने की कोशिश करनी है। पुराने बच्चे तो लगभग कर लेंगे, 2-4 फंसे तो फंसे। और ऐसे मत भगाना कि पिछला ही छोड़ दो, पहले समझ के ढंग से करो इसे। जो बच्चे बीच में चल रहे हो, कहीं कंफ्यूजन लग रही है, इसी पे बोलो मेरे को। ऐसे पूछ लो। टू को किससे काटो? इससे। ए से एक मिनट काट देंगे। यहाँ तो इन चीज़ों के बीच में कोई साइन नहीं है, क्या है? मल्टीप्लाई।
यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है? अभी आपने खुद ही बोला था सर बीच में प्लस हो तो नहीं काट सकते, मल्टीप्लाई तो काट सकते हैं। क्लियर हो गया? हाँ। और बोलो, अपने मन की बोलना शुरू करना धीरे धीरे। जैसे अभी तो बहुत ही कम पता लग रहा है, थोड़ा थोड़ा पता लगने लगेगा, क्वेश्चन आएंगे तो बोलते रहिए। प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी पूछ सकते हो, बिना झिझक के पूछिए। क्या कर दिया? हाँ, इतना बढ़िया बच्चा, बताओ कैसी गलती कर रहा है। एक ही बात सीखिए पूरे क्वेश्चन में, a माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट नहीं हो सकता, फॉर्मूले से होता है। वही गलत कर दिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, पहले फॉर्मूला बताओ। एक मिनट रुको, अब देखो सारे बैच को दिखाऊंगा ये तो। एक मिनट दिखाऊंगा तो सही, छोड़ूंगा तो नहीं। सारे देखो भैया, ठीक है? मतलब मैं खुद इसकी जगह बैठा होता मैं भी ऐसा ही मानता था शुरू में। तो मैं मेरे से बढ़िया मैं किसका हो सकता है, मेरा सबसे अच्छा है। टीचर ने कह दिया, सुन लिया इज्जत देके, लेकिन करते हुए क्योंकि हम तेज हैं, दिमाग में होता है हम तेज हैं, और हम तेज हैं तो स्टेप जंप मार लेंगे। देखो बहुत, ये भी 90 प्लस की बच्ची है, इसने यहाँ स्क्वायर करा। अभी एक ही बात बोली थी, स्क्वायर ना एक से बढ़ा लेना, ब्रैकेट डाल के लिख लेना, और a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। इसने सीधा इसका स्क्वायर किया, सीधा इसका स्क्वायर किया, बीच में माइनस को माइनस लिख दिया। पता तो इसको भी है, छठी के बच्चे को अभी बढ़ा देगी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी होता है। पता है ना क्यों करी गलती? हो गया बच्चों? कोई स्क्रीन क्वेश्चन कर रहा है तो बताओ। लास्ट का पैराग्राफ नहीं लिखोगे, नंबर कट जाएंगे फालतू के। लास्ट की लाइनें फिर लिखो, दिस इज रॉन्ग रिजल्ट, दिस इज रॉन्ग रिजल्ट। कोई मेरे को सुन के लिख रहा है तो तेजी में लिख लेना। implies that or assumption is wrong, implies that or assumption is wrong, implies that root 3 plus root 7 must be an irrational number, root 3 plus root 7 must be an irrational number। किसी को अभी स्क्रीन क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पे ही कोई कंफ्यूजन बनी है तो बोल दीजिए, बाकियों के चक्कर में आप आगे मत भागो। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन है तो यही राइट टाइम में पूछ लेना है। और कोई भी फाइनल है, पूछना है कुछ? अगले वाला फंसा, ठीक है? ये वाला तो हो गया कि यही अटका हुआ है। अभी दिखाओ, ठीक तो कर रहे हो? अच्छा, आप तो अगला कर रहे हो ना? अच्छा, ये भी छोड़ दिया आपने, डर के मारे यही नहीं पूछा। पेन दो। a माइनस बी का उसका फॉर्मूला बोलो पहले। आपको पता है, आप लिखो गलत मत। a स्क्वायर कर दिया प्लस बी स्क्वायर कर दिया, आगे माइनस 2ab भी होता है तो माइनस लिखना है, सिंपल। अब बस मैं ये कह रहा हूँ, ये सारा नंबर ना, ये इसके साथ रूट बैठा हुआ है, तो ये रूट वाला ग्रुप है। इस रूट 7 की वैल्यू निकालनी है, तो रूट वाला ये पूरा नंबर या तो राइट छोड़ दो या लेफ्ट ले आओ। तो इन सबको लेफ्ट ले आते हैं, और ये पूरा नंबर ऐसे ही होगा ना, 2 की रूट 7 से मल्टीप्लाई 2 रूट 7p, मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्यूब। और ये पूरा नंबर किसका था? माइनस का। तो इक्वल के लेफ्ट ला रहा हूँ तो किसका हो जाएगा? इज इक्वल। बाकी नंबर आप राइट ले जाओ, पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर राइट है, 7 राइट है, 3 को भी राइट लेके जाओ, क्या होगा? ले जा सकते हैं, प्लस 3 उधर है तो माइनस। करना क्या चाह रहे हैं सर? शिफ्टिंग कर रहे हो, कर क्यों रहे हो? क्योंकि अगला क्वेश्चन नहीं होगा। तो हम इस रूट 7 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने रूट 7 वाला पूरा नंबर एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। जो निकालना होता है वो लेफ्ट लाना पड़ता है ना। अब ये प्लस माइनस हो रहा है, वो करो। अब स्क्रीन पे सुनना, 1 मिनट स्क्रीन पे सुन लीजिए, सामने देखिए फटाफट से। हाँ जी, बार बार नहीं कहूँगा, 5वीं 6ठी क्लास में पिटाई करता अच्छा नहीं लगूंगा, नहीं चाह रहा मैं पिटाई करूँ। कोई भी पिट जाएगा मेरे से बीच में बोल रहे हो तो, ठीक है? सामने देखो, देख बच्चे। अब मैंने क्या किया, रूट वाला नंबर तो मैं लेफ्ट ले आया, प्लस का हो गया, बिना रूट वाले ये राइट ले गया मैं, है ना? अब आगे देखो, बस प्लस माइनस करना है। पहले माइंड में बात बताओ हम करना क्या चाह रहे हैं। ये प्लस माइनस करके एलसीएम लेके एक डिवाइड का नंबर बन जाएगा।
इधर रूट 7 के साथ कुछ कुछ भी है, फालतू है कुछ अदर देन रूट। मल्टीप्लाई वाला है डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड वाला है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो रूट 7 की वैल्यू आ जाएगी ना। रूट 7 इरेशनल है, वो डिवाइड वाली आ जाए रैशनल है, तो काम बन जाएगा। तो वही कर रहे हैं हम, कैलकुलेशन देखो